You are watching Sports Hub. Like and share Sports Hub. तो ज़मीर साहब, स्पोर्ट्स हब ऑफिशियल में आपका खैर मकदम है। तो जो आज यहाँ पर ये 28वीं स्टेट चैम्पियंस ट्रॉफी का जो फाइनल मैच खेला जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये हमारे जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन की एक एनुअल एक्टिविटीज़ है। हर साल पहले स्टेट चैम्पियनशिप के नाम से मुनक़द किया जा रहा था, तो अब इसका नाम चेंज हो गया। अब एनुअल यूटी चैम्पियनशिप फुटबॉल के नाम से इसको खेला जा रहा है। इस साल हमने इसकी शुरुआत जम्मू से की थी। तो जम्मू प्रोविंस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे और लोकल क्लब्स वगैरह और डिपार्टमेंटल क्लब थे, उन्होंने इस यूटी चैम्पियनशिप में साइंस कॉलेज ग्राउंड में पार्टिसिपेट किया है। तो उसके बाद फिर हमने साउथ कश्मीर से भी, जो साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स है, उन्होंने इस यूटी चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया। अनंतनाग उसका वेन्यू था, और भी वो लोकल क्लब वगैरह उसमें भी उनकी पार्टिसिपेशन। इसी तरह से सिमिलरली हमने नॉर्थ में भी कर दिया। तो इन 3 जोनों से के जो 3 चैम्पियंस निकले, रनर्स अप, विनर्स अप, वो यहाँ पर प्रीमियर डिवीज़न की टीमों के साथ मुकाबला आरई करने के लिए आए, जिनमें लोन स्टार है, रियल कश्मीर है, जेके बैंक, एजीजा, फिर डाउन टाउन हैदरिया स्पोर्ट्स वगैरह। इन टीमों ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। फुल की बात करें तो कितना इम्प्रूव हुआ है फुटबॉल यहाँ पर? उसी पर आ रहा हूँ। तो फाइनली 2 टीमें इमर्ज हो गई है विनर्स, जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक और रियल कश्मीर की टीम फाइनल इमर्ज हो रहे हैं, जिनका ये फाइनल मैच आज हो रहा है। और लोग हज़ारों की तादाद में शायकीन यहाँ पर आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है, कोविड SOP वगैरह है, वो हम बड़ी स्ट्रिक्टली हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो ये पहली बार हो रहा है कि हम फ्लड लाइट्स में ये फाइनल मैच मुनक़्क़द करवाने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स को डेवलप करना है, आपके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस होना चाहिए था। तो उससे आप फुटबॉल के स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं, कंपटीशन दे सकते थे। तो पहले हमारे पास ये फ्लड लाइट नहीं थी, अब एस्ट्रोटर्फ भी 2 साल 3 साल बन गई है। तो यानी कि हम विंटर में अपनी एक्टिविटीज़ नहीं जारी कर सकते थे जो नेचुरल घास पर, लेकिन बर्फ़बारी हो रही थी और वगैरह, वो प्रॉब्लम थी विंटर की वजह से। लेकिन अब हम, और हमारी विंटर एक्टिविटी शिफ्ट हो रही थी जम्मू में। अब हम एस्ट्रोटर्फ पर विंटर में भी पार्टिसिपेट करवाया। आपने देखा होगा पास्ट में हमने आई लीग का मैच, बर्फबारी हो रही थी, उसमें भी वो मैच हमने मुनक़्क़द करवाया। वो तब हम मुमकिन हो सका जब हमारे पास प्रॉपर स्टैट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस था। तो इस चीज़ से हमने इस खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये खेल ज़बरदस्त पॉपुलर खेल है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हर दिल अजीज़ खेल रही है। उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था यहाँ पर, तो कुछ हालात भी ऐसे पैदा हो गए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन इस खेल की पास्ट ग्लोरी जो था उसको हम रेस्टोर करने में कामयाब हुए। इसको पॉपुलराइज हम डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। ज़मीन आपसे ये बात भी जानना चाहेंगे, क्योंकि श्रीनगर में तो बस एस्ट्रोटर्फ तो लगी हुई है, तो क्या दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी लगने वाली है? सुनने में आया वहाँ भी लगने वाली है। जी, मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये फुटबॉल एसोसिएशन है, दिस इज़ द लार्जेस्ट बिगेस्ट एसोसिएशन अमंग द ऑल एसोसिएशन। यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में इसके साथ, इसके यूनिट से जो फंक्शनल है, जो एक्टिविटीज़ करवा रही है, और लोग बहुत सारे हज़ारों की तादाद में प्लेयर्स जुड़े हुए हैं। और हमारे पास खेल के मैदान एस्ट्रोटर्फ तो एक ही है। तो हमने पहले भी गवर्नमेंट से ये गुजारिश की थी कि कम से कम 4 या 5 एस्ट्रोटर्फ की ज़रूरत है। साउथ कश्मीर में होनी चाहिए, नॉर्थ कश्मीर में होनी चाहिए, सेंट्रल कश्मीर में भी 1-2 होनी चाहिए, जम्मू में भी होनी चाहिए। तो जम्मू में परेड ग्राउंड में भी वैसे लगाया गया एस्ट्रोटर्फ। क्या कोई ग्रीन सिग्नल आई है सेंटर से कि और? जी, काफ़ी फंड्स यहाँ फुटबॉल की डेवलपमेंट के हवाले से गवर्नमेंट बहुत इसमें संजीदा है। और
मुझे उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट इसमें फंड्स वगैरह वागजार करेंगे और ये एस्ट्रोटर्फ और बने तो इससे और मैं आपकी वजह से मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं ये चाहूँगा कि सरकारी सतह पर इस गेम को नहीं सराहा जा सकता है, इस गेम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जबकि हमें प्राइवेट स्पॉन्सरशिप आ जाए। हमारे पास प्राइवेट स्पॉन्सर्स नहीं है, लिमिटेड ग्रांट इन स्पोर्ट्स कौंसिल दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर ज़िले में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि स्पॉन्सर्स आगे आ जाए। आप देख लीजिए रियल कश्मीर की टीम बनी, उसमें लोन स्टार वगैरह बनी है, संदीप छोटू जी आए, इफ्तिखार लोन साहब आए हैं, तो अब टाउन एक टीम बन रही है, हैदरिया स्पोर्ट्स बन रही है। इसी तरह से बहुत सारे स्पॉन्सर्स वगैरह, इस तरीके से हम इस खेल को डेवलप कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ पर पहले तो जेके बैंक का था, लेकिन अब दबदबा था, अब रियल कश्मीर की टीम बनेगी, अच्छी टक्कर दे रही है। तो इन जितने भी अच्छे क्लब्स बनेंगे तो हमारा कंपटीशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे, हम उनको प्लेटफार्म दे देंगे जहाँ पर वो अपनी यहाँ के यूथ टैलेंट अपनी टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं, तब जाके हम फुटबॉल को और मज़ीद बेहतर ला सकते हैं। इसके बावजूद भी है कि पिछले 5-6 सालों से कि नेशनल एरिना पर भी हमने फुटबॉल को काफ़ी बढ़ाया है और हमारी टीम्स अब वगैरह है कि 9 या 10 रैंकिंग में 9 या 10 नंबर पर है, जबकि पहले हमारी टीम बहुत पीछे थी। लास्ट में हमारी टीम आती थी, पांडिचेरी से पहले हमारी टीम हुआ करते थे रैंकिंग के लिहाज से अगर माजी में देखें। जमीर साहब ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जो कोच है, कोच का तो ज़बरदस्त रोल रहता है किसी भी टीम को बिल्ड करने में, तो क्या कोचों का बहुत फुकदान है यहाँ पे, तो इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन जो है क्या कौन से कदम उठा रही है कि फुटबॉल खेल के हवाले से अगर बात करेंगे, आपके पास एक मियारी कोचेस होने चाहिए। तो क्या पहले फुकदान था, लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन हमने लाइसेंस कोचेस करवाए हैं, सर्टिफाइड कोचिंग कोर्स हम करवा रहे हैं, जैसे कि डी लाइसेंस है, सी लाइसेंस है, बी लाइसेंस है, ए लाइसेंस है। उसके बाद उनको बाज़ाब्ता एक कोच के लिए एक लाइसेंस ऑल इंडिया फुटबॉल की तरफ से मिल जाती है। तो हमने बहुत सारे कोचेस तैयार किए हैं जो कि अपने अजला में जाते हैं, वहाँ पर छोटे बच्चों को इम्पार्ट कोचिंग कर रहे हैं, और अभी कुछ NIS कोचेस भी है, ए लाइसेंस कोचेस वगैरह भी है, तो जो बड़ी टीमों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जमीर साहब लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों से देखा जाए तो कश्मीर में तो फुटबॉल को बड़ा ज़बरदस्त फ़रोग मिला है और बड़ा परवान चढ़ रहा है, तो इसका जो है इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा कि यहाँ के आवाम को और फुटबॉल एसोसिएशन की मेहनत और सरकार ने जो सपोर्ट किया है, उस वजह से हमारा फुटबॉल अब चल रहा है। जमीर साहब आपने स्पोर्ट्स हब हमारे साथ बातचीत करने का बहुत बहुत थैंक यू। You are watching Sports Hub. Like and share Sports Hub.